अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िलहिज्जा का महीना यानी वो महीना जिसमें ईद उल अज़हा भी है, जिसको आम तौर पर बकरा ईद कहते हैं, हालांकि उसका सही नाम ईद उल अज़हा है। तो ज़िलहिज्जा का महीना ये बहुत ही फजीलत वाला महीना है, क्योंकि इस महीने में हज भी होता है, कुर्बानी भी किया जाता है। तो जितने भी काम हुए वो हाजी लोग अदा करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 10 ऐसे काम जो ज़िलहिज्जा के महीना में करना चाहिए। असल ज़िलहिज्जा के 10 दिन जिनमें इबादत करने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है। रमज़ान के बाद अगर कोई भी नेकी इन 10 दिनों में की जाती है, उसका सवाब बाकी दिनों के नेकियों से बढ़ जाता है। इनमें रोज़े रखने का भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो आइए जानते हैं वो 10 काम कौन कौन से हैं जो ज़िलहिज्जा के महीने में करना चाहिए। नंबर 1, इस महीने में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से करना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको खूब कसरत से चलते फिरते जितना हो सके उतना तस्बीहात पढ़ें। नंबर 2, तौबा और इस्तिग़फ़ार का खूब एहतमाम करें। नंबर 3, अमाल सालेहा का एहतमाम। अमाल सालेहा का एहतमाम का मतलब खूब इबादत करें। जितने भी नेक काम हैं वो असर ज़िलहिज्जा में कसरत से करें। चांद हो गया है तो अब से लेकर ईद उल अज़हा आने तक इन 10 कामों को आप खूब एहतमाम करें। नंबर 4, सच्ची पक्की अल्लाह से तौबा करें। नंबर 5, चांद नज़र आ गया है और अगर आपका कुर्बानी कराने का इरादा है तो आप अपने बाल और नाखून ना काटें कुर्बानी करने तक। और अगर आप कुर्बानी नहीं करा रहे हैं तो आप बाल और नाखून काट सकते हैं, लेकिन हाँ, फिर अगर आप नाखून और बाल नहीं काटते हैं इन 10 दिनों में और कुर्बानी के बाद काटते हैं तो आपको भी सवाब मिलेगा। नंबर 6, 10 ज़िलहिज्जा के सिवा बाकी दिनों के रोज़े रखना। 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक अगर आप लगातार रोज़ा रख सकते हैं तो ये रोज़ा रखने का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 7, 9 ज़िलहिज्जा यानी यौम अरफा। अगर आप बाकी के दिन में रोज़े नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 9 ज़िलहिज्जा यानी कुर्बानी के पहले चांद वाले रात के दिन आपको 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा ज़रूर रखें, क्योंकि इस दिन रोज़ा रखने 1 साल के आइंदा और 1 साल के गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा है। ये 10 दिन हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए इसमें खूब इबादत करें। नंबर 8, 9 ज़िलहिज्जा को अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगे, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, क्योंकि चांद रात एक ऐसी अजीमो शान रात होती है कि उसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। नंबर 9, 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करने का सवाब ज़्यादा है। दूसरे तीसरे दिन के मुकाबले मतलब पहले दिन का ज़्यादा सवाब होता है, दूसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है, तीसरे दिन उससे भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन तीनों दिन कुर्बानी करना सही है। नंबर 10, तकबीर तशरीक यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन तकबीरात को खूब पढ़ना चाहिए। 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के अशर की नमाज के बाद हर फ़र्ज नमाज के बाद से ये तकबीरात पढ़ना वाजिब है, लेकिन बाकी टाइम में भी इन तकबीरात को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मशनून है और बहुत ज़्यादा सवाब भी रखता है। तो ये 10 काम हैं जो चांद नज़र आने के बाद करना चाहिए। उम्मीद है यह मसला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।